ओम शांति। कोई भी कर्म करते हैं तो कर्म का आधार है अंदर की वृत्ति। जैसी वृत्ति होगी वैसी ही सफलता होती है। तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारी वृत्ति कितनी श्रेष्ठ थी। परमपिता परमात्मा हमको बार बार याद दिलाते हैं कि लाडले बच्चे, तुम ही संसार की महान से महान आत्माएं हो। तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो, पूज्य आत्माएं हो, देव आत्माएं हो, पवित्र आत्माएं हो। बच्चे, तुमने ही इस सृष्टि में स्वर्ग में पाठ बजाया है। तुम्हारे कारण ही ये सृष्टि बैकुंठ कहलाती है। तो बाप बार बार कहते हैं, जैसी दुनिया में भी कहा जाता है, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो बच्चे, जब आपकी वृत्ति में, स्मृति में, कृति में, आचार विचार में श्रेष्ठता होगी, महानता होगी, दिव्यता होगी, अलौकिकता होगी, तभी तो आप महान आत्माएं बनेंगे और सब आत्माएं आपके आगे नमस्कार करेंगी। तो भगवान परमपिता परमात्मा हमें बार बार याद दिलाते हैं, बच्चे सोचो तुम किसकी संतान हो, जिसको दुनिया भगवान, ईश्वर, परमात्मा, खुदा कहती है। तुम उसके गोद के बच्चे हो। तुम ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, महान से महान, पूज्य से पूज्य आत्माएं हो। तो बाप कहते हैं, तुम्हारी ही मूर्तियों बना करके मंदिरों में ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर तुम्हें विराजमान कर तुम्हारी पूजा करते हैं और तुम्हें देख देख करके अति प्रसन्नता महसूस करते हैं। और तुम्हारे दर्शन के लिए प्रातः काल से ही लाइन लगती है और लंबी लंबी लाइनों में खड़े होकर के दर्शनार्थ कितने भावुक होते हैं कि एक सेकंड के लिए झलक मिल जाए। तो ऐसी महान आत्माएं मैं तुम्हें बना रहा हूं। देखो तुम्हें बनाने वाला कौन है? तो स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान, जिनका वायदा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो यही समय है जब धर्म की ग्लानि है, चारों तरफ अत्याचार, पापाचार, दुराचार, अनाचार है, अंधेर नगरी चौपट राजा है, कोई सुनता नहीं है। कोई हर बात में देखो संसार में झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो बाप आकर के हमें महान से महान बनने के लिए रोज हमें शिक्षा देते हैं। बड़े प्यार से हमें याद दिलाते हैं कि सृष्टि के आदि काल में तुम ही सर्वगुण संपन्न, 16 कलश संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण हिंसक थे। और अनादि काल से तुम पवित्र आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो, देव आत्माएं हो, पूज्य आत्माएं हो, पवित्र आत्माएं हो। तो बाबा बार बार, श्री बाबा बार बार हमें यही याद दिलाते हैं। ज्ञान की इसी को ही कहा जाता है। बच्चों के कानों में ही रोज आवाज बाबा डालते हैं, हे मेरे लाडले बच्चों, कल पहले भी तुम ही आत्माओं ने इसी समय पर ही, इसी ही वातावरण में 5 विकारों से युद्ध करके माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्र जीत और विश्व जीत बने थे। बच्चे, कभी भूलो ही नहीं, तुम कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हो। तुम्हारे यादगार में तो महावीर महावीर नहीं शब्द आए हैं कि कौन थे महावीर? तो जिन्होंने प्रकृति को भी जीता, कर्म इंद्रियों को भी जीता और सबके दिलों पर राज्य किया। तो भगवान ईश्वर पिता परमात्मा आकर के हमें वर्तमान समय श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्मा, महान आत्मा, पूज्य आत्मा के रूप में देखना चाहते हैं। बाप कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, कल पहले भी मैंने तुम बच्चों की यही मेहनत की थी कि तुम फिर से सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनो। तो बाबा आकर के हम बच्चों को प्यार से शिक्षा देते हैं, फिर हमारी रक्षा भी करते हैं
और हमारे ऊपर सब वरदानों की वर्षा करके हमें महान आत्मा, पुण्य आत्मा बनाते हैं। लेकिन बनाने का समय अभी है, जब कलयुग का अंत और कल सतयुग की आदि होती है, यही धर्म ग्लानि का समय है। तो श्री बाबा बार बार हमें याद दिलाते हैं, बच्चे इस समय पर संसार के अंदर किसी भी चीज में, वस्तु में सार ही नहीं रहा है, तो बिल्कुल आसार बन गया है। तो ऐसी पापाचारी भ्रष्टाचारी दुनिया को परिवर्तन करने के लिए मैं बंधा हुआ हूँ। मेरा ही वादा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो वर्तमान समय चारों ओर अज्ञानता का अंधकार है, अधर्म, अनाचार, पापाचार, दुराचार बढ़ते जा रहे हैं। तो बाप आके बार बार याद दिलाते हैं, जागो जागो, फिर नई दुनिया जिसे सतयुग कहते हैं, ये नई दुनिया का सवेरा होने को आया है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे घर संसार में रहते हुए केवल मुझ बाप को याद करो, जिससे अनंत प्राप्तियां हैं। कभी बाबा की छत्र छाया में आने के बाद कभी दुख रहता ही नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य के आगे अंधकार टिकता नहीं, इसी प्रकार हम बच्चों को ज्ञान सूर्य परमात्मा स्वयं आकर के हमारे भर झोली वरदानों से भरते हैं, मीठे रूप से शिक्षाएं देते हैं और हमें महान आत्मा बना करके विश्व के आगे पूजनीय देवी देवता के रूप में प्रकट करते हैं। तो भगवान ईश्वर पिता परमात्मा जो हमारा खुदा दोस्त है, वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर हैं हाथ दुआओं के। ऐसा प्यारा प्यारा प्यार का सागर बाप, शिक्षक, सतगुरु इसी समय ही मिलता है, जब कौड़ी से हीरा जैसा बनाते हैं। अब बाबा बार बार कहते हैं, कलयुग बीता रे, सतयुग आया, जाग रे मानव भाग्य जगा ले। जिस प्रकार रात्रि के बाद दिन का आना स्वाभाविक है, नेचुरल है, तो इसी प्रकार कलयुग के बाद सतयुग भी आना ही स्वाभाविक है, नेचुरल है। तो वर्तमान समय हमें सतयुगी दुनिया के लिए केवल लायक बनना है, और लायक बनने का भी बाबा सही तरीका बताते हैं। शिव से योग लगा, सारे रोग मिटा। हमारे सारे रोग A to Z, हमारे सारे रोग दूर हो जाते हैं और खुशियाँ जागृत हो जाते हैं। जो कहा, खुशियाँ ही खुशियाँ पाए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाए तेरे संसार में बाबा। तो कल्प कल्प की बाबा हमें तिलक लगाते हैं, तुम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो, तुम पूज्य आत्मा हो, श्रेष्ठ आत्मा हो। तो बाबा बार बार कहते हैं, हे ज्ञान रत्नों, हे आत्माओं, अपना श्रृंगार स्वयं करो। तो भगवान भाग्य की कलम, भाग्य विधाता हमारे हाथ में देता है। तो बाप तरीका बताते हैं, बच्चे बाप को याद करते रहो, ये तो आगे आगे आप अपने आप ही स्वस्थिति को बनाओगे। तो स्वस्थिति बनने से परिस्थिति ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो जाती है। तो स्वस्थिति से परिस्थिति बदलती है। तो बाबा बार बार हमको याद दिलाते हैं, तुम ही भविष्य राज्याधिकारी आत्माएं हो। तो जिस प्रकार से राजकुमार राजकुमारियां शिक्षा लेकर के राज्य चलाने के निमित्त बनते हैं, तो पिता परमात्मा हमें आध्यात्मिक शिक्षा भी देते हैं और साथ साथ कर्म इंद्रियों का राजा बनाते हैं। तो जैसे हम कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं, ऑटोमेटिकली हम विश्व पर राज्य करने की विवेक बुद्धि जागृत होती है। तो जब कहा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, संपत्ति माना हर प्रकार के सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियाँ सब प्रकट हो जाते, ये हमारी संपत्ति है। तो संपत्ति हमें
हम संपत्तिवान बन जाते हैं। तो बाबा आकर के हम बच्चों को गुप्त रूप में ये शिक्षा दे करके फिर से विश्व पूजनीय बनाते। तो हमें पाँव के नाखून से लेकर के सिर की चोटी तक अपरंपार अपरंपार खुशी होनी चाहिए। वह मेरा बाबा, वह ड्रामा, वह मेरा भाग्य, वह मेरा भाग्य विधाता बाबा। कभी हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आप हमें मिलेंगे, तो आप मिल गए। हमारी जन्म जन्म की आशाएं और प्यास बुझ गई है। तो शिव बाबा कहते हैं, बच्चे तुम बच्चों का ही गायन है। शिव बाबा तुमको पाकर सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ न रहा जब तुझको पा लिया। तो बाबा बार बार कहते हैं, मेरे लाडले बच्चों, मेरे सीखी लदे बच्चों, मेरे रूहानी बच्चों, मेरे नैनों के नूर नूर रत्न बच्चों, तुम्ही बच्चों ने कल पहले भी बाबा को बाबा से शिक्षा लेकर के माया जीत प्रकृति जीत कर्मेंद्र बने थे। सो तुम सिर्फ अपना पार्ट रिपीट कर रहे हो। तो बार बार हमको दृढ़ संकल्प में बाबा टिकाते हैं। बाबा कहते हैं, श्री बाबा कहते हैं, दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। बच्चे तुम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो, तुम श्रेष्ठ आत्माएं हो, महान आत्माएं हो, पूज्य आत्मा हो, मेरे घर का तुम श्रृंगार हो। तुम ही सजी सजाई मूर्तियां थी और अब मूर्तियां बन रहे हो। तो जैसे धूप में गीला कपड़ा सूख जाता है, पानी सब भस्म हो जाता है, इसी प्रकार से हम आत्माएं इतना प्यारे 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 अति मीठे प्यारे बाप को याद करते हैं, हमारी सारी की सारी जो विकारी संस्कार हैं वो भस्म हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवान को नीलकंठ भगवान कहते हैं, हलाहल पीने वाला कहते हैं। तो वास्तव में शिव बाबा ने कोई बाहरी रूप का संसारी रूप का जहर नहीं पिया, कोई भंग धतूरा नहीं खाया, लेकिन हम सब आत्माएं जो जन्म जन्म की सोई हुई आत्माएं थी अज्ञानता के अंधकार में, उनको जगाता है। तो बाप को इसकी खुशी होती है। तो भगवान बार बार प्रसन्न होते हैं कि मेरे बच्चे जो दुखी थे वो सुखी हो गए। जैसे माँ बाप भी अपने बच्चे को सुखी पा करके पुलकायमान होते हैं, खुश होते हैं। श्री बाबा जो जगत के पिता हैं, जगत के रचयिता हैं, वो भी आए हैं हमें सदा खुशियों के झूले में झुलाने के लिए। तो बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे जागो और जगाओ, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। मैंने तुम आत्माओं को जगाया है, तुम्हारी पहचान दी, घर की पहचान दी, अपने पिता की पहचान दी, समय की पहचान दी, सारे सृष्टि ड्रामा के पार्ट का बताया। अब तुम्हें इस शिक्षा को लेकर के उमंग उत्साह में आकर के मुझ पिता से वरदान प्राप्त करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।